हेलो गाइस, आज से हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में वेक्टर्स का कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले समझते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारे पास एक्सिस वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। हमारे पास एक्सिस वेरिएबल हैं रो, फाई एंड जेड। ध्यान दीजिए, ये जेड वही है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जेड है, वही यहाँ पे जेड एज इट इज यूज होता है। फाई यहाँ पर अजीमुथल एंगल कहा जाता है, फाई को हम अजीमुथल एंगल कहते हैं। और रो हमारा रेडियस होता है सिलेंडर का। किसका रेडियस होता है? सिलेंडर का रेडियस एट दैट पॉइंट। सिलेंडर का रेडियस एट दैट पॉइंट। सो लेट सपोज अगर ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये रो फाई जी होंगे क्या क्या हम एक्स वाई जी के टर्म्स में देखते हैं एक बार। सपोज ये पॉइंट P है हमारा, P एक्स वाई जी। इसी पॉइंट के मुझे रो फाई जेड किस तरीके से मैं ग्राफिकली कैसे निकालूंगा वो देख रहा हूं इस मेथड में। तो मैंने क्या करना है, पहले एक्स और वाई निकालने के लिए, जेड निकालने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक परपेंडिकुलर डाला था, फिर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला था, तो ये एक्स की वैल्यू मिल गई थी मुझको। सिमिलरली इधर परपेंडिकुलर डाला था तो मुझे y की वैल्यू मिल गई थी। ओके, नाउ इस केस में क्या करना होता है कि ये परपेंडिकुलर जो डाला है, इस परपेंडिकुलर को कनेक्ट करना है ओरिजिन के साथ। जब मैं ओरिजिन के साथ इसको कनेक्ट करूंगा तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये कहलाएगा रो। और ये जो रो डिस्टेंस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बना रही है, इसको हम कहते हैं फाई या फिर अजीमुथल एंगल। फाई या फिर अजीमुथल एंगल। अजीमुथल एंगल किन किन के बीच में बना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और रो एक्सिस के बीच में बना हुआ एंगल हमारा फाई एंगल है, जिसको हम अजीमुथल एंगल कह रहे हैं। जेड यहाँ पे निकालने के लिए ये हाइट जो आई थी वही जेड थी, वही इस बार भी जेड के लिए यूज होगी। इस पॉइंट पे हम एक यहां से यहां तक घुमाता हुआ एक सिलेंड्रिकल बना रहे हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस केस में ये। तो इसके अगर हम ध्यान दें कि लेट सपोज ये सिलेंडर का हमारा ऊपर से हम नोटिस कर रहे हैं, तो ये जो जेड एक्सिस है इस पे हमारा ए कैप जी यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इस जो घुमावदार डायरेक्शन है इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो ए कैप फाई हो जाएगा। और ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन है, रो एक्सिस का आउटवर्ड डायरेक्शन, इसके अलोंग हमारा ए कैप रो हो जाएगा। ये तीन यूनिट वेक्टर्स हमें यहां से मिलेंगे इस केस के अंदर। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार रो फाई और जेड की। रो हमारा है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस, या फिर इट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर हैविंग एक्सिस एज जेड एक्सिस। यानी जेड एक्सिस को अगर सेंटर में रख दूं और वहां से मैं नापूं तो जो डिस्टेंस है उस पॉइंट के सिलेंडर की उसका रेडियस का, वो मेरा रो निकल के आएगा। ध्यान दीजिए, रो की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से इनफाइनाइट हो सकती है रो की वैल्यू, क्योंकि हमने जैसे पहले देखा इस वाले डायग्राम में हमने देखा रो 0 हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। तो या तो रो 0 हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है। सिमिलर केस के लिए फाई हमारा एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड रो एक्सिस। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और रो के बीच में जो एंगल है वो फाई है। इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से 2 पाई के बीच में। वापस हम एक बार देख लेते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में। देखिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो पूरा पॉइंट है आपका, ये यूं अगर रोटेट करा दूं मैं इस जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये पूरा 0 से 2 पाई का एंगल फाई ले सकता है। नेक्स्ट है जेड हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकता है।
ये हमने पहले भी देखा था, सिमिलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसा था वैसा ही यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, वही जेड डिफाइन है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर मुझे कोई वेक्टर के लिए लिखना है तो ए रो ए कैप रो प्लस ए फाई ए कैप फाई प्लस ए जी ए कैप जी, इसका अगर मैं वो निकालूंगा मॉड्यूलस, तो एक ए स्क्वायर रो प्लस ए स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर जी, ये इसका मॉड्यूलस आ जाएगा। अब यहां पर जो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है वो आता है पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट। ध्यान दीजिए, पोजीशन वेक्टर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी समझा था, लेकिन यहां वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसके डिफरेंट होने की वजह से होता क्या है कि हमें कंफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि अभी हमें सीखना है कि कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल या कार्टेशियन से स्फेरिकल किस तरीके से हम इंटर कन्वर्ट करेंगे वेक्टर्स को। उसी तरह हमें सीखना पड़ता है कि अगर कोई पॉइंट कार्टेशियन में दिया है तो वो सिलेंड्रिकल में कैसे लिखा जाएगा, स्फेरिकल में कैसे लिखा जाएगा। और इसी वजह से जो पोजीशन वेक्टर होता है वो डिफरेंट होता है कार्टेशियन में या सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में। द पोजीशन वेक्टर कंटेन्स ओनली दोज कोऑर्डिनेट्स दैट रिप्रेजेंट एक्चुअल डिस्टेंसेस। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि वही कोऑर्डिनेट्स लेता है ये जिसमें एक्चुअल डिस्टेंसेस आते हैं। ध्यान दीजिए, रो फाई जी में फाई एक एंगल है, डिस्टेंस नहीं है ये एक एंगल का मेजरमेंट है, ये एक्चुअल डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं है। इस वजह से यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पोजीशन वेक्टर लिखते टाइम हमें तीनों एक्स वाई जी चाहिए होते हैं, सिलेंड्रिकल में हमें रो और जी चाहिए होते हैं, और स्फेरिकल में हमें अगेन सिर्फ आर वाला जो डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट है वो ही चाहिए होता है पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए। अब पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं तो हम एक बार देख लेते हैं, कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में कैसे लिखते हैं। कार्टेशियन में अगर हमारे पास पॉइंट है 2 3 5 और मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना होता, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, उसके इंडिविजुअल जो आपके वो हैं i कैप j कैप k कैप यानी यूनिट वेक्टर्स, उनसे मैंने मल्टीप्लाई करा के प्लस कर दिया तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर बन गया, विच इज फाइन। लेकिन सिलेंड्रिकल में लिखने के लिए मेरे पास अगर पॉइंट है 2 30 डिग्री और 7, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 2a कैप रो प्लस 7a कैप z। 7 यहाँ पे z वाला है, 2 रो वाला है, तो उसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से बन जाएगा। ये डिफरेंस है। देखिए, पोजीशन वेक्टर और जो वेलोसिटी वेक्टर होते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है ये डिफरेंट होते हैं। पोजीशन वेक्टर के लिए ही बता रहा हूं मैं ये सिर्फ चीज कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो डिफरेंट होती है और बाकियों में डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। इसमें तो फाई की टर्म नहीं आती, लेकिन डिफरेंशिएशन के बाद इस वेक्टर में फाई की टर्म आ सकती है, और अगर अगेन डिफरेंशिएट हम करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिलता है, उसमें भी फाई की टर्म आ सकती है। इसी वजह से अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसका पोजीशन वेक्टर तो ज्यादा नहीं बदलता है, लेकिन उसका वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है क्योंकि वो घूम रहा है। ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं जुज्जा हिला रहा हूं यूं, तो वो जुज्जा इस पूरे उसमें हिल रहा है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर और उसका एक्सेलरेशन वेक्टर तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, लेकिन उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लूं तो उसके रेफरेंस पॉइंट के चक्कर में वो चेंज नहीं होता है, उसका फिक्स डिस्टेंस रो रहता है, और z जो भी उसकी हाइट रहेगी जुज्जे की उतना दूर वो रहेगा, उससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर किसी को पता नहीं होता, और इससे बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं। रोटेशनल के जब आप क्वेश्चंस करते हो वहां पे बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आपको बहुत, अगर ये पॉइंट पता है तो वहां पे बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है, जैसा हमने पिछले वाले उसमें किया था, अब हम
देखते हैं कि अगर मैं जिस तरीके से रो 5z में अगर रो 5z को फिक्स करूं और बाकियों को इंडिविजुअली फिक्स करके देखूं तो मुझे क्या क्या मिलते हैं वो मुझे नोट करना है। एक बार देखते हैं उसको। देखिए, अगर मैं रो 5z को फिक्स कर दूंगा, तीनों ही एक्सेस वेरिएबल्स अगर मैंने फिक्स कर दिया तो मुझे एक पॉइंट की ज्योमेट्री मिलेगी। अगर मैंने रो और फाई को फिक्स किया लेकिन z जो है वो -z से मतलब z में मैं मूवमेंट करा सक रहा हूँ z एक्सिस पे, लेकिन रो और फाई को मैंने फिक्स कर दिया है, तो मुझे एक लाइन मिलेगी जिसकी लेंथ होगी 2z0। इस केस में यहां पर अगर हम देखें रो और z को अगर मैंने फिक्स कर दिया और पूरा अगर मैं यूं घुमा सकता हूं, रो फिक्स हो गया, z फिक्स हो गया, हाइट भी फिक्स है और रो भी फिक्स है एक पॉइंट के रेफरेंस लेकर, तो फिर मैं उसको फाई में सिर्फ यूं घुमा पाऊंगा पॉजिटिव z एक्सिस के अराउंड यूं। तो मुझे एक रिंग मिलेगी सर्कुलर रेडियस की जिसकी रेडियस होगी रो। सिमिलर केस है, अगर मुझे 5z में फिक्स कर देता हूं सच दैट की वो जो रो है वो 0 से स्टार्ट होकर रो नॉट तक बढ़ रहा है, तो मुझे एक लाइन मिलती है पैरेलल टू रो एक्सिस जिसकी लेंथ होगी रो नॉट। नेक्स्ट केस आता है कि अगर मैं रो को फिक्स करूं और 5z में मूवमेंट है, यानी कि मेरा मूवमेंट यूं भी है और मेरा मूवमेंट यूं भी है z एक्सिस के अलोंग भी, तो मुझे सिलेंड्रिकल सरफेस हैविंग रेडियस रो मिलता है। क्योंकि रो तो फिक्स है लेकिन ये यूं घूम सकता है और ये यूं भी घूम सकता है, तो मुझे एक सिलेंडर की सरफेस मिलती है जिसकी हाइट आप z मान सकते हैं, क्योंकि z जितना भी बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से z हाइट रहेगी उसकी, और रेडियस लेकिन उसकी रो ही रहेगी। सिमिलर केस है कि अगर फाई को मैंने फिक्स कर दिया और रो और z में आप ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, तो मुझे एक रो z प्लेन मिलता है। मुझे क्या मिलता है? रो z प्लेन मिलता है, जो कि सेमी इनफाइनाइट प्लेन कह सकते हैं उसको। देखिए, इनफाइनाइट में सेमी इनफाइनाइट जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन समझने के हिसाब से कि वो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। सिर्फ इस टर्म का इतना ही मतलब है कि वो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन जो z है वो पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है यूं हाइट में। ये सीन है। z अगर फिक्स कर दिया मैंने, रो और फाई में मूवमेंट हो रहा है सच दैट 0 से रो नॉट तक रो घूम रहा है और फाई जो है पूरा 0 से 2 पाई घूम रहा है, यानी फाई तो पूरा यूं कर रहा है और रो यूं हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है यूं हर डायरेक्शन में, क्योंकि फाई आपका यूं घूम रहा है। तो आपको एक डिस्क मिलती है। डिस्क और रिंग में डिफरेंस होता है, यहाँ पे रिंग मिली थी आपको, यहाँ पे डिस्क मिली है, क्योंकि हर एक पॉइंट अंदर का वो भी कवर्ड होता है डिस्क के अंदर। रिंग में सिर्फ आउटर जो लेयर पॉइंट्स की लेयर होती है वही कवर होती है सर्किल की। और अगर मेरे तीनों ही रो, फाई और जेड अगर तीनों ही वेरिएबल होते हैं तो मुझे एक सिलेंडर मिलता है जो इनफाइनाइट तक चले जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी और घूम घूम के भी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ है जहां पे हम देखते हैं कि कैसे रो 5z का मूवमेंट करने से किस तरीके की शेप्स आपको मिलती हैं। ये बेसिक है। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में कि रो 5z जो हमारा सिलेंड्रिकल सिस्टम है उसका इंटर कन्वर्जन किस तरीके से होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वहां पर बहुत अच्छे पॉइंट्स बनते हैं। उन अच्छे पॉइंट्स को समझने के लिए आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा ये चीज कि पोजीशन वेक्टर का जो ये पॉइंट मैंने आपको यहां बताया ये बहुत काम आने वाला है, वहां पे ये बहुत ज्यादा काम आता है और ये आपको याद रखना चाहिए वहां के लिए भी। और ये आप जैसे वहां पे जाएंगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको 2, 3, 5 दिया हो तो कैसे ये पॉइंट्स निकालने हैं, और एक वेक्टर दिया हो आपको कार्टेशियन में तो उस वेक्टर को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।